कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह समस्त सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में वंदन करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस अनुपम भागवत रसामृत का जो रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम चले भागवत भगवान की उस अध्याय में जहाँ पर मुचकुंद जी को भगवान के दर्शन हुए और मुचकुंद जी भगवान की अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। कल हमने देखा था भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तरिहच्युतत्सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। मुचकुंद जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, संसार के चक्र में घूमते घूमते जब कभी इस संसार चक्र से छूटने का समय आया, तब भगवान आपकी अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप हमें जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ है। सत्संग हर एक को प्राप्त नहीं होता है और सत्संग की असर साधक, उपासक, भक्त और श्रोता के स्तर पर से तय होती है। भागवत भगवान हमको अनेक विध रूप से इस सत्संग की महिमा समझाते हैं। हमारे स्वयं में जितनी पात्रता होगी उतना ही हम ले पाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, मेरे प्रवचन का अर्थ उतने होते हैं, मेरे प्रवचन का अर्थ उतने होते हैं जितने श्रोता होते हैं। प्रत्येक श्रोता अपनी अपनी कक्षा के अनुसार भगवान के वचनों का अर्थ निकालता है। तो मुचकुंद ऋषि कहते, भवाप वर्गौ भ्रमतो यदा भवेच्चनस्य तरिहच्युत सत्समागमः। जब इस भववाटी में से मुक्त होने की इच्छा होती है, जब भववाटी में से हम फंसे हैं, तो इस भववाटी में से मुक्त कौन करता है? प्रभु आपका सत्संग ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। सत्संग के सुनने पर, श्रवण करने पर ही भगवान में मन लगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक जगता है, विवेक जगने पर साधक में वैराग्य जगता है और तभी षट संपत्ति आती है और अंत में मुमुक्षत्व को प्राप्त करता है। पूजा एवं सेवा, ये जब अंतःकरण में इच्छा जगती है कि अब भववाटी में कितने घूमेंगे, और भगवान का जब अनुग्रह होता है तब एवं पूजा एवं सेवा से
हमारा अंतःकरण सत्संग के लिए तैयार होता है। जब पूजा एवं सेवा करके करके अंतःकरण पवित्र होने की शुरुआत करेगा, तब जाके हमारे में सत्संग का महिमा, सत्संग की महिमा आरूढ़ होती है। अन्यथा सत्संग में मन जाता नहीं है। हमने अनेकों लोगों को देखा जो अनेकों घंटा पूजा में व्यतीत करते, अच्छा है, सेवा में व्यतीत करते, अच्छा है, लेकिन उनके मन की गति देखते तो केवल संसार में निहित होती है। इसलिए संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो इस भवबाटी में से बाहर निकलने की इच्छा नहीं जगेगी, और जब इच्छा जगेगी तब वैराग्य आवेगा। इसलिए यहां पर मुचकुंद ऋषि कहते हैं, मुचकुंद जी भगवान को कहते हैं, प्रभु अच्छा हुआ मेरा राज्य वो सब कुछ चला गया, अब मैं सर्वथा को त्याग करके केवल आपके अंदर में मेरे मन को नियोजित करूंगा। अब क्षात्र धर्म नहीं रहा, अब राजा का कोई धर्म नहीं रहा, अब तो एक ही धर्म है, और वो है केवल भगवान को भजने का। बलु थयु भागी जंजाड़ बजीसु सुखे श्री गोपाड़, नरसिंह मेहता ने लिखा है ये। और यही मुचकुंद जी, आएगा आगे प्रसंग, तब हम देखेंगे वो दूसरे जन्म में ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होते हैं। ये मुचकुंद ऋषि, विद्वानों, महात्माओं ने और संतों ने कहा कि यही मुचकुंद ऋषि नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए हैं। आगे मुचकुंद ऋषि, मुचकुंद जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, आराध्य कस्त्वाम यपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। भगवान बताइए तो भला, आपको छोड़ करके अपने आप को कोई बंधन में डालना चाहेगा? आराध्य कस्त्वाम यपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। आपको छोड़ करके अपने को बंधन में डालने के लिए वर कौन मांगेगा? क्योंकि भगवान ने कहा, अरे मुचकुंद जी वर मांगिए, तो बोले जब आप मिल गए तो अब कौन सा वर मांगे? प्रहलाद जी ने भी यही स्तुति की थी भगवान को, प्रभु जब आप मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप और आप ही चाहिए। इसलिए मुचकुंद जी कहते हैं कि प्रभु मैं मेरी सब इच्छाओं, आशाओं को छोड़ करके आपका निरंजन, निर्गुण और अद्वय पवित्र मात्र करने वाला जो स्वरूप है उसका सतत चिंतन करूं। मेरे मन की मति, गति और रति उसमें नियोजित हो जाए। प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। चिरमिह वृजिनार्त सप्तय मानोनुतापैहि। प्रभु मैं बहुत फंस गया था राजकाज में, जगत के प्रपंच में मैं अत्यंत फंस गया था। देखिए मुचकुंद जी अभी पूर्ण रूप से परमार्थ की यात्रा कर रहे हैं, और वो उस अवस्था की बात कर रहे हैं, विक्रेतु कामा किलगोप कन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति में जब व्यक्ति उस अवस्था पर पहुंचता है तो उसके लिए सभी धर्म छूट जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः।
भगवान ने जो कहा यह, तो यहां तो सब धर्म छूट गए, अब कोई धर्म बचा नहीं, एकमात्र भगवत स्मरण करना ही है। इसलिए मुचकुंद जी कहते हैं, प्रभु मैं बहुत फंस गया था, मैं बहुत ताप भोग चुका हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य के कारण, उसके चक्कर में घूमने के कारण मैंने अनेकों ताप झेले हैं। बड़े बड़े काम क्रोधादि शत्रुओं के चक्कर में पड़कर गए, प्रभु मैंने आपका स्मरण ही नहीं किया है। लेकिन प्रभु अब मेरे मन की मति गति और रति केवल आपके चरणार विद में स्थित रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुचकुंद जी अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते करते मुचकुंद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी त्रिगुणमयी माया का त्याग करके आपके शुद्ध स्वरूप का नित्य निरंतर स्मरण करता रहूं और मेरे मन की चित्त वृत्ति प्रपंच का लेश मात्र चिंतन न करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब आपके सिवा मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं जगी है। जब मुचकुंद जी ने यह प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, अरे सार्वभौम महाराज, भगवान भी कैसा संबोधन प्रयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं मुचकुंद जी कौन है। इसलिए मुचकुंद जी के लिए कहा कि अरे सार्वभौम महाराज, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वर मांगने के कहने पर भी तुमने कोई वर नहीं मांगा है। तुम्हारा अप्रमाद बहुत बढ़िया है, तुम्हारे में प्रमाद नहीं है। प्रमाद का अर्थ हमने देखा था गोपी गीत के अंदर में। प्रमाद अर्थात हम जगे हुए तो है, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो करते नहीं है। हम सब प्रमादग्रस्त है। इसलिए हमें मालूम है कि हमें नित्य निरंतर हमारे मन की वृत्ति परमात्मा में लगानी है। नित्य निरंतर हमें परमात्मा का चिंतन करना है, नित्य निरंतर हमें परमात्मा का स्मरण करना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। ये हो गया प्रमाद। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, जिसमें कोई प्रमाद नहीं है। मेरे जो सच्चे भक्त है वो कभी कुछ मेरे सिवा कुछ भी मांगते नहीं है। मेरे जो सच्चे भक्त है वो कभी भी इच्छाओं के बहकावे में कभी आते नहीं हैं। इसलिए हे सार्वभौम महाराज, तुमने सुंदर अप्रमाद किया है। भगवान ने साफ कर दिया, जो उनके सच्चे भक्त है वो कभी इच्छाओं के बहकावे में आकर के कुछ मांगते नहीं है। हम तो इच्छाओं के बहकावे में आकर के न जाने भगवान के पास क्या क्या मांग बैठते हैं। भगवान इच्छा पूर्ण भी कर देते हैं, लेकिन हमें शांति प्राप्त होती नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें हम कि प्रभु हम आपके सिवा और कुछ न मांगे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न हमें भूलोक का सुख चाहिए, न स्वर्ग का चाहिए, न पाताल लोक का। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, प्रभु हमें कोई सुख नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। हमें योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना अणिमा चाहिए, ना लघुमा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हमें तो केवल आपके चरणारविंद में आपका विरह प्राप्त हो, यही चाहिए। प्रभु हम आपके विरह में तड़पे, यह वृत्रासुर मांग रहा है।
अब भगवान ने उनको कहा कि अब मुचकुंद जी आप जाइए। इसके पहले भगवान ने यह भी कहा कि देखो मेरे भक्त कभी इच्छा के बहकावे में आकर कभी कुछ मांगते नहीं हैं। अरे प्राणायाम आदि करने के बाद भी भगवान कहते हैं कामनाओं का योगी शिकार हो जाता है, और तुमने यहां पर पूर्ण रूप से अप्रमाद प्रकट किया है। भगवान कितने खुश हो गए। अब देखिए भगवान कहते अब तुम जाओ, पृथ्वी पर विचरण करो, और तुम्हारा और एक जन्म होगा ब्राह्मण कुल में, जहां तुम्हें पूर्ण रूप से यह भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद जी सदाचार सन्निष्ठ, तपस्या, आत्मसंयम इत्यादि गुणों का आश्रय करके गंधमादन पर्वत पर नर नारायण की उपासना में रत रहते हैं। सब प्रतिकूलताओं को सहन करके मुचकुंद ऋषि जी ने भगवान की खूब तपस्या की है, अपने मन को पूर्ण रूप से पवित्र किया है। अब भगवान ने जो कहा था उनको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। गुजरात में उनका कलिकाल में जन्म होता है। मुचकुंद ऋषि जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं। मुचकुंद जी समझ गए कि अब कलियुग का आगमन आ चुका है। भगवान ने उनको वरदान दिया था, जाओ तुम अब मेरी तपस्या करना, तुम्हें जन्म जन्मांतर तक मेरी अविचल भक्ति प्राप्त होगी। तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तुम्हें अविचल भक्ति प्राप्त होगी। वही मुचकुंद जी जूनागढ़ क्षेत्र के अंदर में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। सब विद्वानों, महात्माओं और आचार्यों ने इस मत की पुष्टि की है। अब आइए आगे के अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आगे का अध्याय अत्यंत सुंदर है। आगे के अध्याय में प्रसंग आता है, रुक्मणी विवाह का प्रसंग आता है। अब रुक्मणी विवाह के अंदर में उसके पहले बलराम जी का विवाह है, और मुचकुंद ऋषि की 2-5 श्लोकों के अंदर में उन्होंने जो तपस्या की गंधमादन पर्वत पर, उसका वर्णन है। बलभद्र जी का लग्न ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार आनर्त देश के रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ है। बलभद्र जी का ब्याह एक ही श्लोक में वर्णित कर चुके हैं, क्योंकि हमारी कथानायक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, उनका ब्याह आने वाला है। और इधर भगवान जब काली यवन भस्म हो गया, मुचकुंद जी को आशीर्वाद दे करके भगवान मथुरा पुनः आते हैं, और काल यवन की सेना का संहार करके भगवान ने उनका धन ले लिया, काल यवन की सेना का। और यहां पर भगवान की एक अद्भुत लीला होती है। इधर जरासंध ने पुनः 18वीं बार, समझिए अब 18 औक्षहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। 18वीं बार उसने
धर्म बल, यज्ञ बल, ब्राह्मण बल, ये सब बल को इकट्ठा करके मथुरा पर आक्रमण किया है। महात्मा लोगों ने तो कह दिया अद्भुत, श्री चंडी मां की पूजा करके, मां भवानी की पूजा करके मथुरा पर आक्रमण किया है। कई महात्माओं ने संगति लगाते हुए कहा है, इस बार उसने सभी ब्राह्मणों को चेतावनी दी थी, आप शुभ मुहूर्त निकालिए, उसी मुहूर्त में मैं मथुरा पर चढ़ाई करूंगा, और यदि परास्त हुआ तो आपकी खैर नहीं रहेगी। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। इसी कारणवश भगवान एक अनुपम लीला कर रहे हैं, और एक अद्भुत अर्थ है, अनेकों प्रकार के अर्थ है। जब 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है, जब जरासंध ने आक्रमण किया तो कृष्ण एवं बलराम मनुष्य स्वभाव को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काल यवन की सेना से जो धन ले लिया था, वो धन मथुरा में नहीं जा सकता, द्वारिका में नहीं जा सकता है, वह अन्यायपूर्ण धन है। अब भगवान जरासंध को मारना नहीं चाहते, जरासंध के साथ आए हुए असुरों को मारना चाहते हैं। अब किसी का पतन करना है तो उसके वहां अनीति का धन भिजवा दीजिए। जब व्यक्ति अन्यायपूर्वक, अनीतिपूर्वक लक्ष्मी का उपार्जन करेगा तो समझिए उसका अंतकाल अब निश्चित हो गया है। तो श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी मनुष्यत्व को प्राप्त करके भगवान मथुरा से भागे हैं, दौड़े हैं। जरासंध पीछे पड़ता है, दौड़ता है पकड़ने के लिए। जरासंध कहता है रण छोड़, रण छोड़, और सब लोगों ने भगवान को नाम दिया, भगवान ने वो स्वीकार किया, रण छोड़ राय की जय। महात्मा लोग एवं भक्त लोग और एक संगति लगाते हैं, भगवान का नाम जरासंध जब मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण करता है तब भगवान मथुरा को छोड़ करके भागे हैं, इसलिए नहीं पड़ा है। भगवान ने कई असुरों को रण छुड़वा दिया, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ हुआ है। अनेकों प्रकार की संगति है। भगवान चाहते हैं जो काल यवन से जो धन मिला है सेना से, वो धन शिशुपाल के वहां अर्थात जरासंध के पास चला जाए। जब वह धन जरासंध के पास चला जाएगा तो उसका काल फिर निश्चित हो जाएगा। इसलिए अपने यहां कहते संस्कृत सुभाषित आप सब जानते हैं, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चौकादशे वर्षे समूलमहि विनश्यति। अन्यायपूर्वक अर्जित किया गया हुआ धन 10 वर्ष तक चलता है, 11वां वर्ष के प्रारंभ में ही वह नष्ट होता है। अब जरासंध ने श्री कृष्ण का पीछा किया, समझिए, और भगवान एवं बलभद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। प्रवर्षण पर्वत का अर्थ समझिए, जहां पर सतत वर्षा होती रहती है उसे प्रवर्षण पर्वत कहा जाता है।
प्रवर्षण पर्वत का तत्वार्थ समझिए। भगवान एवं बलभद्र जी भाग रहे हैं, पीछे जरासंध पड़ा है। जब वृद्धावस्था आती है तब व्यक्ति को सत्संग एवं ज्ञान एवं वैराग्य का आश्रय लेना है। प्रवर्षण पर्वत पर सतत सत्संग की वर्षा हो रही है और जरासंध वहां आकर पूरे पर्वत पर चढ़ गए। देखा श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी, बहुत ढूंढा, नहीं मिला, नहीं मिले। तो जरासंध ने पूरा पर्वत पर आग लगा दी है और सोचा कि इस आग के अंदर में श्री कृष्ण एवं बलभद्र जल करके खाक हो जाएंगे। और वो अपने देश मगध चला गया। वह जो धन जो था वो लेकर के गया। अब देखिए यहां पर सुंदर तत्वार्थ है। प्रवर्षण पर्वत पर सतत वर्षा हो रही है, ज्ञान एवं वैराग्य की, सत्संग की वर्षा हो रही है। जब वृद्धावस्था का शिकार हम बने, हमारा मथुरा रूपी शरीर वृद्धा जरासंग रूपी असुर का शिकार बने, अर्थात वृद्धावस्था का शिकार बने, तो हमें सत्संग का ही आश्रय लेना है। और उस सत्संग के आश्रय लेंगे तो वृद्धावस्था हमें जलाएगी नहीं। हम काल रूपी मृत्यु से बच जाएंगे। ये तत्वार्थ है। अब ऐसा मत समझिए जब वृद्धावस्था आएंगी तब सत्संग करेंगे। मुचकुंद जी की कथा से एवं भगवान की इस लीला से दो अद्भुत रहस्य उद्घाटित होते हैं। मुचकुंद जी ने जीवन के अंतिम छोर में खूब तपस्या की है। एक सिद्धांत यह भी है, जीवन की अंतिम अवस्था में व्यक्ति यदि साधन भजन करता है, भगवान नामस्मरण करता है, तो उसका आने वाला जन्म सुधर जाता है। चिंतन कीजिए, हमने सनातन धर्म के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत देखे थे। एक है आत्मसंयम, दूसरा है हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए, और तृतीय है हम जो कुछ भी करते हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी है। तो जो अंतिम अवस्था में जो भगवान नामस्मरण करता है, बहुत ही अच्छा है। भगवान नामस्मरण कोई भी अवस्था में करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि युवावस्था चली गई तो अब क्या होगा। अरे हम बिस्तर पर लेट चुके हैं, वहां से खड़े होने की ताकत नहीं है, फिर भी हम भगवान नामस्मरण कर रहे हैं। भगवान नामस्मरण कोई भी अवस्था में करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो मुचकुंद जी ने अंतिम अवस्था में भगवान नामस्मरण खूब किया, परिणाम स्वरूप उनको जन्म मिला। ब्राह्मण वंश के अंदर में नरसिंह मेहता के रूप में, जीवन मुक्त पुरुष के रूप में जन्म धारण किया। भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी जन्म में जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करना है। यदि जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया, तो युवावस्था से ही, अरे बाल्यावस्था से ही भगवान की ओर पूर्ण रूप से मुड़ जाइए और देखिए जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा यदि ठीक ठीक साधन भजन हुआ है तो।
इसलिए महात्मा लोग युवावस्था के अंदर में ही संसार का और प्रपंच का त्याग करके अपने मन की वृत्तियों को भगवान के चरण कमल में अर्पण करते हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य देखेंगे तो उसमें स्वामी अद्वैत आनंद जी है, जो बूढ़ो बाबा के रूप में विख्यात थे। अब वो तो श्री रामकृष्ण देव से भी वय में बड़े हैं, और वो कब आए हैं? 52 वर्ष के होने के पश्चात आए हैं श्री रामकृष्ण देव के पास। कैसी अवस्था में आए हैं? विधुर बन करके आए हैं। उनकी भार्या की मृत्यु हो गई है, विधुर बन चुके हैं वो। 52 वर्ष की उम्र में श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं। पहली मुलाकात में आते हैं, और वो भी कैसे? वो अपनी भार्या की मृत्यु के शोक में थे, तो उनके एक मित्र ने कहा, चलो यहाँ एक परमहंस है, उनके पास जाएंगे, थोड़ी भगवत कथा सुनेंगे तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं। प्रथम मुलाकात में श्री रामकृष्ण देव ने उनसे बात भी नहीं की है, और उनको कुछ इतना श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकर्षण भी नहीं हुआ। द्वितीय बार आते हैं, फिर भी नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा अब नहीं जाएंगे। लेकिन अब रहा नहीं गया, तृतीय बार ऐसा भीतर से हुआ कि नहीं, चलो श्री रामकृष्ण देव के पास जाए। और वो श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, और उनके जीवन की यात्रा बदल जाती है। तो तात्पर्य इतना ही है, हम कौन सी अवस्था में आते हैं, कैसे आते हैं, कौन सी उम्र में आते हैं, भगवान वो नहीं देखते हैं। भगवान तो हमारा मन देखते हैं। हम कितनी तीव्रता से, कितने वेग से, कितनी ईमानदारी से अपने मन को भगवान के चरण कमल में ले जाते हैं। अब देखिए, भगवान भी यहां पर सत्संग की महिमा बताते हैं। भगवान कहते हैं, जब जीवन में मुसीबतें आ जाए, चारों ओर अग्नि जली है, और भगवान क्या कर रहे हैं? महात्माओं के पास जाकर के सत्संग कर रहे हैं। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी, दाऊ जी, दोनों भगवान के पास जाकर सत्संग, महात्माओं के पास जाकर सत्संग करते हैं। महात्माओं से कथा श्रवण करते हैं, महात्माओं की चरण सेवा करते हैं, महात्माओं को वंदन करते हैं। भगवान आज स्वयं सत्संग करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा एकादश स्कंद के अंदर में, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कहते हैं, मैं ज्ञान से, सांख्य से, व्रत से, उपवास से, तीर्थ से, योग से, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न धर्म से, न योग से, न ज्ञान से, न तप से, न तीर्थ से, न उपवास से, न स्वाध्याय से मैं बद्धता नहीं हूं। मैं तो केवल यथा वरुंदे सत्संगो सर्वसंगाप हो हिमाम, मैं केवल सत्संग से ही बद्धता हूं। तो भगवान धीरे धीरे फिर मथुरा के अंदर में पुनः लौट आते हैं। क्षमा कीजिए, मथुरा के अंदर में नहीं, द्वारिका के अंदर में लौट आते हैं श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी। बोलो द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय की जय। श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए बलभद्र जी के साथ। अपने प्रजाजनों को तो भगवान ने पहले ही द्वारिका में भेज दिया था। अब भगवान का ब्याह आने वाला है। हमने देख लिया, भगवान के ब्याह के पहले दाऊ जी का ब्याह हो गया है। आनर्त देश के रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती के साथ
बलभद्र जी का ब्याह हुआ है। अब आइए, अब भगवान के ब्याह की कथा है। सुंदर प्रसंग है, हम श्लोकों की आवृत्ति करते हैं क्योंकि भगवान के इस ब्याह के प्रसंग को पहले ऐसा प्रतीत होता है कि शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा की उत्सुकता की परीक्षा करते हैं। इसलिए यहां पर शुकदेव जी महाराज ने केवल 2 श्लोक में पहले भगवान के ब्याह का वर्णन किया है। उसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, तब जाकर के, और जानने की इच्छा व्यक्त की है, तब जाकर के विस्तार पूर्वक 2.5 अध्याय के अंदर में भगवान का रुक्मणी जी के साथ जो ब्याह हुआ है उसका वर्णन आता है। ये बहुत सुंदर, अनुपम, अद्वितीय प्रसंग है। भगवान की कथा का कोई भी प्रसंग बहुत सुंदर ही है, उसमें 2 मत नहीं। तो पहले सुने कि भगवान के ब्याह का प्रसंग कैसे शुकदेव जी 2 श्लोक के अंदर में पूर्ण करते हैं। भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भिं भीष्मकसूतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रथमद्यतरसाराज्ञः शाल्वादिश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां ताक्ष्यपुत्रः भगवान ने यहाँ पर परीक्षित राजा को शुकदेव जी ने कह दिया कि भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भिं भीष्मकसूतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे। भगवान ने भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी के साथ ब्याह किया है। जब परीक्षित राजा को शुकदेव जी ने यह सुनाया, तब परीक्षित राजा से रहा नहीं गया। परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर कहा। परीक्षित राजा कहते हैं, राजोवाच भगवान भीष्मकसूतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतुम्। भगवान ने रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के विरुद्ध रुक्मणी जी के साथ ब्याह किया है। रुक्मी की इच्छा के विरुद्ध भगवान ने रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से ब्याह किया है। समझिए, तो भगवान भीष्मकसूतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुत्रुम। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, भगवच्छ्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवान शुकदेव जी वहां पर तो शिशुपाल के साथ ब्याह होने की बात थी। शिशुपाल, शाल्व, जरासंग, इतने सारे बड़े बड़े असुर आए थे। उन सब के बीच में भगवान ने कैसे रुक्मणी जी के साथ ब्याह किया? राक्षस विधान से ब्याह किया है। उसका अर्थ क्या है? लग्न अर्थात विवाह। समझिए, हिंदी भाषा में भी ये शब्द है, उसका उपयोग कम होता है। तो लग्न अर्थात ब्याह, हम ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तो आप लोग कहीं पर भी असामंजस्य में न पड़ जाए कि ब्याह क्या है और लग्न क्या है, विवाह क्या है। ये सब एक ही बात है। ब्याह करना, विवाह करना, लग्न करना।
तो राक्षस विधि से जो लग्न किया उसका अर्थ होता है कि जब कन्या उस व्यक्ति को चाहती है और जिसको वो चाहती है उसके साथ उसका ब्याह नहीं होने वाला है, उसका ब्याह अन्य किसी के साथ होने वाला है, तब जो कन्या है वो अनेक लोकों से घिरी हुई है, तो अनेक योद्धाओं से घिरी हुई कन्या को योद्धाओं के सामने से ही योद्धाओं को परास्त करके उस कन्या का पाणी ग्रहण करना, उसको राक्षस विधि से लग्न करना कहते हैं। इसलिए यहां पर परीक्षित राजा ने यह शब्द प्रयोग किया है, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। श्रुतम, क्षमा कीजिए, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। अब कहते कृपा करके मुझे परीक्षित राजा कहते हैं कि हे शुकदेव जी, भगवान कृपा करके मुझे इस कथा का विस्तार से वर्णन सुनना है। इसलिए तीसरे श्लोक में परीक्षित राजा बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या आहा माध्वीर्लोकमलापः को नु तृप्येत शृण्वान् श्रुतज्ञो नित्यनूतनः। क्या सुंदर कहा, ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या माध्वीर्लोक मलापः। भगवान कृष्ण कथा ऐसी है कि वो सुनने से हमारे सब ताप जल जाते हैं। हमारे पुण्य फल उदय होने पर कृष्ण कथा केवल नहीं मिलती, भगवान का अनुग्रह होने से कृष्ण कथा का श्रवण करने को मिलता है। और ऐसा कौन मनुष्य है जो कृष्ण कथा सुनने के बाद एक बार सुनी और उससे वो तृप्त हो गया। अरे कृष्ण कथा तो ऐसी है कि जितना सुनते हैं उतना ही हम अतृप्त रहते हैं, और सुनने की इच्छा होती है, और सुनने की इच्छा होती है। ये कृष्ण कथा ऐसी है, रसो वै सह, परमात्मा के स्वरूप यही है, परमात्मा की कथा भी ऐसी है। अभी आएगा, आगे के प्रसंग में हम देखेंगे भगवान की कथा का क्या महिमा है और भगवान की कथा क्या विशेष कार्य करती है। इसलिए परीक्षित राजा ने कहा कि हे शुकदेव जी महामुनि, कृपा करके भगवान के इस ब्याह का वर्णन मुझे विस्तृत रूप से सुनाइए। भगवान के इस लग्न का, ब्याह का, विवाह का वर्णन मुझे विस्तृत रूप से सुनाइए। अब देखिए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए हैं, 7वें दिन तो अब तक्षक नाग आकर के काटने वाला है। इस रुक्मणी विवाह के प्रसंग के लिए हम थोड़ी उसकी पार्श्व भूमिका देख ले, उसका महत्व देख ले। ऐसा मत समझिए कोई स्त्री पुरुष का ब्याह हो रहा है, ऐसा मत समझिए कि कोई सामान्य लग्न ब्याह हो रहा है। ये जीव का परमात्मा के साथ ब्याह है, विवाह है, लग्न है। शुकदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि हैं, सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के किनारे शुकताल क्षेत्र के अंदर में, गंगा जी के किनारे परीक्षित राजा को भागवत सुना रहे हैं। शुकताल आप लोगों ने कभी दर्शन किए होंगे, मुजफ्फरनगर के पास थोड़ा उस तरफ जाने से 20 किलोमीटर पड़ता है, जहां पर शुकदेव जी भगवान ने परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था।
तो परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी भगवान वो पूर्ण रूप से निर्वासन है। परमहंस शिरोमणि कभी लग्न की बात नहीं करेगा, ब्याह की बात नहीं करेगा। अब परमहंस शिरोमणि यहां पर भगवान के लग्न की बात कर रहे हैं। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, हम क्या बताए, इसका वर्णन करते करते हृदय द्रवित हो जाता है। शुकदेव जी का अनुपम दर्शन प्राप्त होता है महात्माओं के विवेचन से। महात्माओं ने कह दिया शुकदेव जी का ब्याह लग्न भगवान से हो चुका है। अब शुकदेव जी चाहते हैं कि परीक्षित का ब्याह भी भगवान से हो जाए, ताकि 7वें दिन तक्षक नाग आकर उसे दसेगा तो उसके शरीर को दसेगा, आत्मा को तो कोई स्पर्श कर सकता नहीं है। और एक बार परीक्षित का ब्याह भगवान से हो गया, पति का अर्थ ही यह है जो रक्षा करे, उसका नाम पति। राष्ट्रपति कहते हैं इसलिए, जो राष्ट्र की रक्षा करे। सुखदेव जी का ब्याह भगवान से हो चुका है। शुकदेव जी की इच्छा है मेरा ये जो श्रोता है परीक्षित, उसका भी ब्याह भगवान से हो जाए। इसलिए सुखदेव जी महाराज विस्तार से भगवान के इस ब्याह का वर्णन करते हैं। ये जीव एवं शिव का लग्न है, ब्याह है। ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष का ब्याह नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। रुक्मणी जी नारायण की लक्ष्मी जी है। स्वयं महालक्ष्मी ही रुक्मणी का जन्म लेकर प्रकट हुई है। नारायण की भार्या एकमात्र लक्ष्मी जी है। आप लोग नवरात्र के अंदर में मां की स्तुति करते हैं। हम लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चंडी पाठ। तो नवरात्र के 9 दिन जो है उसको 3-3 दिन करके उसको विभाग किया गया है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। महालक्ष्मी जो है वो मूल देवी है, समझिए। अधिष्ठान देवी एकमात्र महालक्ष्मी जी है और कोई नहीं। विषयांतर नहीं होगा, प्रसंग निकला है। तो महालक्ष्मी को क्या कहते हैं, व्यावहारिक अर्थ से देखने का प्रयास करें। यदि आपको अपने मकान का निर्माण करना है, गृह बनाना है अपने लिए, तो आपको ईंट, बालू, गिट्टी इसकी आवश्यकता रहती है। मूल्य पत्रिका की आवश्यकता रहती है। महालक्ष्मी अर्थात केवल मूल्य पत्रिका वो बात नहीं है। महालक्ष्मी अर्थात धन। ग्वाला के पास गौधन होता है, भेड़िया चराने वाले के पास भेड़ियों का धन होता है, पशु
को रखने वाले के पास पशुधन होता है। सुनार के पास सुवर्ण के रूप में धन है, चांदी के रूप में धन है। सतपरायण सदाचार व्यक्ति के पास धर्म रूपी धन है, सदाचार रूपी धन है, चरित्र रूपी धन है। रक्षा करने वाले के पास शौर्य रूपी धन है, राष्ट्रभक्ति रूपी धन है। धन का अर्थ केवल मूल्य पत्रिका मत कीजिए। तो जब हमें कोई गृह का निर्माण करना होता है तो उसके लिए हमें ईंट की आवश्यकता लगती है, बालू की आवश्यकता लगती है, गिट्टी की आवश्यकता लगती है, सीमेंट की आवश्यकता लगती है। वो क्या हो गया? धन हो गया। उसको महालक्ष्मी के रूप में समझिए। अब केवल ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट होने से काम नहीं चलेगा। हमें जब घर का निर्माण करना है, गृह का निर्माण करना है, तो हमें इंजीनियर के पास जाकर के आर्किटेक्चरल ड्राइंग लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग लेना पड़ेगा। इंजीनियर के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आप वास्तुशास्त्र वाले के पास जाएंगे, उनसे वास्तुशास्त्र के अनुसार इंजीनियर के पास से आप अपने घर का नक्शा तैयार करेंगे कि घर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर उस घर को कैसे मजबूती प्रदान करना वो तय करेगा। ये हो गया महासरस्वती। आपके पास ईंट हो गई, बालू हो गई, गिट्टी हो गई, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आ गया, आर्किटेक्चरल ड्राइंग आ गया। इतना पर्याप्त नहीं है। आपके पास हमारे श्रमिक भाई लोग भी चाहिए, जो श्रम का दान करके, जिनके पास श्रम दान है, जिनके पास श्रम रूपी संपत्ति है। वैसे हमारे श्रमिक भाई बहन जो है, उनकी सहायता से आपके गृह का निर्माण होगा, आपके मकान का निर्माण होगा। तो हमारे श्रमिक भाई बहन जो श्रमदान करते हैं, वो क्या हो गया? वो हो गया महाकाली। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये 3 दिन नवरात्र में आप इस 3 देवियों की पूजा करते हैं। और अत्र तत्र सर्वत्र 3 देवियों प्रमुख गिनी गई है, और सबसे अधिष्ठान देवी है एकमात्र महालक्ष्मी। रुक्मणी जी स्वयं महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए हैं। अब लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की ही भार्या है। हम सब लोग मां लक्ष्मी के संतान हैं। हम लोग लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकते, हम तो मां की सेवा कर सकते। हम तो लक्ष्मी के सेवक हैं। जो कोई ऐसा समझता है कि हम लक्ष्मी का भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उस व्यक्ति की जीवन में दुर्दशा होती है। लक्ष्मी का उपयोग तो एकमात्र हमारे भगवान नारायण ही कर सकते हैं। नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। उपयोग एवं उपभोग में पार्थक्य है। जितना आवश्यक है उतना अपने पास रखना, उसको सद्कर्म करके आवश्यकता के अनुसार उसका व्यय करना, उसका नाम हो गया उपयोग। और उपभोग क्या है? इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए,
इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए, वासनाओं की तृप्ति करने के लिए जब हम धन का व्यय करते हैं तो वो उपभोग हुआ, वो उपयोग नहीं हुआ है। शरीर को आवश्यक विषय जो है, इंद्रियों को जो आवश्यक विषय है वो देना, उसका नाम है उपयोग। और इंद्रियों के अधीन होकर के विषयों को भुगतना, वो हो गया उपभोग। हम तो मां लक्ष्मी के संतान है। आप लोग श्री सूक्तम का पाठ करते होंगे, इसमें आता है ना, ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मपावह। श्री सूक्तम तो बहुत सुंदर सूक्तम है, उसका गुढ़ार्थ इतना सुंदर है। कभी हरी इच्छा होगी, समय मिलेगा तब देखने का प्रयास करेंगे। उसमें कहा है कि प्रभु मुझे कैसी लक्ष्मी चाहिए, जो लक्ष्मी कभी वापस न चली जाए, ऐसी लक्ष्मी चाहिए मुझे। और ऐसी लक्ष्मी क्या है? जब हमारे मन की मति गति और रति भगवान के चरणारविंद में मग्न हो जाएगी, तब जो परम आनंद प्राप्त होगा, वही लक्ष्मी फिर कभी वापस जाने वाली नहीं है। तो तात्पर्य यह कि वही महालक्ष्मी जी रुक्मणी जी के रूप में प्रकट होकर विदर्भ देश के नरेश भीष्मक के वहां प्रकट हुई है, कन्या के रूप में। भीष्मक राजा को 5 पुत्र है और 1 कन्या है। विदर्भ देश, ये नागपुर और उस तरफ वाला जो अंचल है वो विदर्भ देश गिना जाता है। अमरावती कहते हैं इसलिए तो अमरावती में अभी भी महालक्ष्मी जी का मंदिर है। मानी रुक्मणी माता का जो मंदिर है, वहीं पर रुक्मणी माँ ने श्री कृष्ण के पास जाने से पहले मां पार्वती की पूजा की थी। महात्मा लोग उसका वर्णन करते हैं। जो भी हो, भीष्मक विदर्भ देश का नरेश है। भीष्मक का अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र में से ही मां लक्ष्मी जी का प्रागटीकरण हुआ है। बोलो मां लक्ष्मी जी की जय, महालक्ष्मी माय की जय। समुद्र मंथन के अंदर में भीष्मक अर्थात समुद्र, भागवत में प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। तो समुद्र मंथन में से ही मां लक्ष्मी जी का प्रगटीकरण हुआ है, और वो नारायण के साथ ब्याही है। यहां पर भी भीष्मक अर्थात समुद्र, उनकी पुत्री बनी है रुक्मणी। महालक्ष्मी मां इस बार रुक्मणी का रूप लेकर के भीष्मक राजा के वहां प्रकट हुई है। अब जब समुद्र मंथन किया था तो प्रथम क्या निकला था? विष निकला था। इसलिए यहां पर भी भीष्मक राजा का प्रथम पुत्र है रुक्मी। वो चाहता नहीं है कि रुक्मणी का ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो, वो चाहता है कि रुक्मणी का ब्याह शिशुपाल के साथ हो। अब यो ऐसा क्यों चाहता है, ऐसा किस तरह से हुआ, और रुक्मणी जी श्री कृष्ण को कैसे चाहती है, उसका श्रवण एक भजन के बाद करेंगे। महाराज से निवेदन रहेगा हमारा, कृपा करके एक भजन सुनाइए। भजन का आस्वादन करके हम उस प्रसंग के अंदर में प्रवेश करेंगे। जमुना जल मां केसर घोले, यमुना जल मां केसर घोली, स्नान कराऊं श्यामला ओ
યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા હલકે હાથે અંગો ચોળી હલકે હાથે અંગો ચોળી લાડ લડાવું શ્યામળા યમુના જળમાં કેસર ઘોળી ઓ અંગોલુછી આપું વસ્ત્રો પીળું પીતાંબર પ્યારમાં અંગોલુછી આપું વસ્ત્રો પીળું પીતાંબર પ્યારમાં તેલ સુગંધી નાખી આપું તેલ સુગંધી નાખી આપું વાકડિયાળા વાળમાં યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા ओ कुमकुम केसर तिलक लगाऊं त्रिकम तारा भाल मां कुमकुम केसर तिलक लगाऊं त्रिकम तारा भाल मां अलबेली आँखों मांझू अलबेली आँखों मांझू अंजन तारा वालમાં યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા ओ हंसती जाऊं वाते वाते नाची उठूं तालમાં हंसती जाऊं वाटे घाटे नाची उठूं तालમાં नजर न लागे श्याम सुंदर ने नजर न लागे श्याम सुंदर ने टपका करी दऊं गालમાં યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાગે કરતા કંકણ વાલમાં પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાગે કરમાં કંકણ વાલમાં કાનોમાં કુંડળ કંઠે માળા કાને કુંડળ કંઠે માળા ચિતડું ચોરે ચાલમાં યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા ओ मोर मुकुट पहरावी आपू मुरली आपू हाथમાં मोर मुकुट पहरावी आपू मुरली आपू हाथમાં કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા વારી જાઉં તારા વાલમાં યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા
दूध कटोरी भरीने आपू पीवो ने मारा श्यामड़ा दूध कटोरी भरीने आपू पीवो ने मारा श्यामड़ा भक्त मंडल निरखी शोभा भक्त मंडल निरखी शोभा राखो चरणे श्यामड़ा यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा हल्के हाथे अंगे छोड़े हल्के हाथे अंगो चोड़ी लाड लड़ाऊं श्यामड़ा यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा यमुना जलमा केसर घोड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले आगे। देखिए, महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत लिखी है। उसमें एकनाथ महाराज ने इसका बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया है। भगवान के रुक्मिणी के साथ ब्याह का वर्णन अत्यंत विस्तृत रूप से किया है। पढ़ने योग्य है। भाषांतर मिले गुजराती या हिंदी में, या आपकी जो भी भाषा हो, बंग भाषा, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, जो भी भाषा हो, उसमें यदि भाषांतर मिले तो पढ़ने योग्य है। दूसरे नासिक के श्री हरिवंश जी हो गए। नासिक के संत थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर अद्भुत टीका लिखी है। वो भी पढ़ने योग्य है। यदि कहीं से आपको संस्कृत में है मूल, भाषांतर मिले हिंदी, गुजराती या मराठी में, या अपनी भाषा के अंदर में, बंगाली भाषा हो, बंग भाषा या अन्य कोई भाषा जिसमें आप पढ़ सकते हैं, तो पठन करने योग्य है। अब देखिए, रुक्मिणी जी भीष्मक नरेश के वहां प्रकट हुई है। तो रुक्मिणी जी के 5 भाई हैं। 5 में से 4 भाई यह चाहते हैं कि रुक्मिणी का ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो। भीष्मक स्वयं यह चाहते हैं कि रुक्मिणी का ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मी चाहता नहीं है और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर सकता नहीं। ज्येष्ठ पुत्र है। बोले कैसा ऐसा? देखिए, आप लोगों ने घर में देखा भी होगा, जब माता पिता थोड़ी वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो घर में जो ज्येष्ठ होता है, माता पिता उसके अधीन हो जाते हैं। पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र हो तो पुत्र, ज्येष्ठ पुत्री हो तो पुत्री, जो भी ज्येष्ठ संतान है, माता पिता कहते वो जो करे, वो जो कहे वो ठीक है। अपनी अनिच्छा होते हुए भी उनके निर्णय को माता पिता स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रुक्मी जो है वो रुक्मिणी जी को प्रेम नहीं करता है, वो तो बहुत प्रेम करता है। अब रुक्मी का अर्थ भी समझना पड़ेगा। रुक्म अर्थात सोना, सुवर्ण, जिसकी नजर केवल सुवर्ण पर ही है, जो जीवन में केवल सुवर्ण प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो जीवन में केवल मान सम्मान, यश, कीर्ति
बाहुबल, ये सब प्राप्त करना चाहता है, उसका नाम है रुक्मी। यहां पर एक बात स्मरण करनी होगी हमें, इस संसार में आपको कोई चाहता नहीं है। ये अपने हृदय में लिख करके एकदम अंकित करके रख दीजिए। शास्त्र, महापुरुष, आचार्य, भगवान सब यही बात कहते हैं। इस संसार में आपको कोई नहीं चाहता है, कोई गलती से आपको नहीं चाहता है, ये समझ लीजिए। आपसे चाहा जाता है। संसारी मनुष्य या तो आपके तन को चाहते हैं, या आपके धन को चाहते हैं, या आपके कार्य को चाहते हैं। संसार में किसी भी मनुष्य को आपके मन की आवश्यकता कतई नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिख रखिए। कोई आपके तन को चाहता है, कोई आपके धन को चाहता है, कोई आपकी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति को चाहता है, कोई आपसे अपना लाभ उठाना चाहता है। आपके मन को अर्थात आपको कोई चाहता नहीं है। संसारी मनुष्य को आपके तन की, आपके धन की आवश्यकता है। भगवान को आपका तन भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए। हमारे नीलमणि को, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण को आपका केवल मन चाहिए। समझिए, संसार में कोई मनुष्य आपके मन को कतई नहीं चाहता है। वो तो चाहता है तन को या धन को, और अपना मुनाफा लेना चाहता है। हमारे संसार में जिस किसी के साथ जो भी संबंध है, आप उसका स्व अवलोकन कर लीजिए। महात्मा लोग कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। महात्माओं ने कहा है, और हम तो जो महात्मा लोग कहेंगे उसको अक्षर सह लेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया, स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा मिलना मुश्किल होता है, भगवान तो सहजता से मिल जाते हैं। तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान ने कहा है। तो संसार में आपके मन को कोई नहीं चाहता है, भगवान आपके मन को चाहते हैं। संसार में हमारे जितने भी संबंध है, वो स्व को केंद्र में रख करके ही किए गए हैं। कोई भी संबंध स्व को केंद्र में रख करके नहीं होता है। चाहे वो मित्रता हो, आप्तजन हो, स्वजन हो, जो गिनना है गिन लीजिए। यहां रुक्मी जो है वो भी यही कार्य करता है। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ब्याह उसी के साथ होता है जो प्रतिष्ठावान है, श्रीमंत है, लब्ध प्रतिष्ठित है, समाज के अंदर में शौर्यशाली है, बलवान है। और ये तो विदर्भ देश की कन्या है, विदर्भ देश के राजा की कन्या, तो निश्चित उसका ब्याह तो राजा के साथ ही होना चाहिए। और रुक्मणी जी के ब्याह से जैसे संसारी लोग अपना कोई भी संबंध स्व को केंद्र में रख करके ही करते हैं, वो भी उसी दृष्टि से कर रहा है। वो चाहता है कि हमारी बहन का ब्याह किसी राजा के साथ हो, और जैसे वैसे नहीं, बलवान राजा के साथ हो। इसलिए उसने शिशुपाल का चयन किया, क्योंकि उस वक्त शिशुपाल नामांकित राजाओं में से एक था, और सबसे बड़ा बलवान राजा था जरासंध। जरासंध को अत्यंत बलवान राजा कहा जाता था, और शिशुपाल, शाल्व इत्यादि राजाएं
उसके अत्यंत निकट सहयोगी थे। इसलिए रुक्मी अपना फायदा निकालना चाहता है कि मेरी बहन को उनके साथ ब्याह करूंगा तो शिशुपाल के साथ ब्याह करने से मेरी बहन बड़े राजा के पास जाएगी, जरासंध का उसको रक्षा कवच मिलेगा और मेरी उठ बैठ भी बड़े बड़े राजा जरासंध के साथ हो जाएगी, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी उठ बैठ हो जाएगी। ब्याह के समय तो यही सब देखा जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, हमें उसका अनुभव नहीं है। यही देखा जाता है और रुक्मी रात दिन केवल इसी के अंदर में रचा पचा है। और देखिए अधिकांश क्या होता है, हम जो चाहते हैं ना वही दूसरों को देते हैं। तो रुक्मी चाहता है सुवर्ण पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति और राज्य का विस्तार, इसलिए वो रुक्मणी जी की शादी भी, रुक्मणी जी का ब्याह भी, विवाह भी, लग्न भी वो शिशुपाल से करवाना चाहता है। अब शिशुपाल का अर्थ समझिए, जिसकी संपत्ति और समय केवल शिशु के लालन पालन में गया है, जिसकी संपत्ति एवं समय दोनों केवल शिशुओं के लालन पालन में व्यतीत हुआ है, उसका नाम शिशुपाल है। जो केवल संसार के भोगों को चाहता है उसका नाम शिशुपाल है। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। यदि आप ब्याहित है और आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपके पुत्र पौत्री का ब्याह हो चुका है, उनके वहाँ संतान हो गई हो, तो उस संतान के लालन पालन में आप अपने समय को व्यतीत मत कीजिए, यदि आवश्यकता अनिवार्यता न हो तो। यदि वो लोग अपने पग पर निर्भर है, स्वतंत्र है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आपको उस माया में आबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, और स्वधर्म वही है जो गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को सुनाया था। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यांश्च धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। पिताजी लोक धर्म का त्याग कीजिए। 50, 55, 60 के पश्चात ब्याह में जाना, सामाजिक प्रसंगों में जाना आवश्यक व अनिवार्य न हो तो उससे मुड़ जाइए, क्योंकि अब तो भगवान ने कह दिया अब चंद दिन बाकी रहे, अब ज्यादा नहीं है। इस उम्र में तुम्हारा स्वधर्म केवल भगवान नाम स्मरण करना है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का है। बाह्य प्रवृत्ति को कम करके भीतर की उपासना मूलक प्रवृत्ति को बढ़ाना है। जप करना, ध्यान करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, भगवान की स्तुति करना, वो सब उपासक मूलक कर्म है, और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। इसलिए भीतर की प्रवृत्ति को शुरू करना है, और भीतर की प्रवृत्ति तभी होगी जब आपने 10 वर्ष पहले से उसका अभ्यास बना दिया है। अचानक से कुछ आता नहीं है, अभ्यास करने से ही उसकी आदत पड़ती है। तो मूल बात पर आवे, शिशुपाल का अर्थ है जिसने शिशुओं के लालन पालन में ही, उनको बड़ा करने में ही अपने संपत्ति एवं समय का उपयोग कर दिया, वो सब शिशुपाल है। जिसने संसार के भोग के अंदर में ही अपने समय की संपत्ति व्यतीत कर दी,
अपनी मूल्य पत्रिका रूपी संपत्ति, अपनी जीवन रूपी संपत्ति व्यतीत कर दी, वो सब शिशुपाल है। और महालक्ष्मी जी ऐसे कामुक व्यक्ति को कभी प्राप्त होती नहीं है। लक्ष्मी जी तो शिशुपाल को नहीं मिलती, वो तो केवल गोपाल को ही प्राप्त होती है। रुक्मणी जी का ब्याह इसलिए शिशुपाल से करवाना चाहता है क्योंकि उसमें उसका अपना स्वयं का स्वार्थ है। और बताया कि संसार में जितने भी संबंध है वो स्व को केंद्रित करके होता है। इसलिए शिशुपाल के साथ रुक्मणी का ब्याह हो, उसका निर्णय रुक्मी ने लिया है। अब रुक्मणी जी किस तरह से भगवान के प्रेम में पड़ती है, बहुत सुंदर प्रसंग है। हम एक एक श्लोक का चिंतन करके देखने का प्रयास करेंगे। आज तो यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। हमारे मन की मति, गति और रति भगवान के चरणारविंद में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।